देखिए यहाँ पर हमें जो डबल इंटीग्रल दे रखा है, हमें उसकी ऑर्डर चेंज करनी है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर दो एग्जांपल लिए थे और उसी को बेस मानते हुए मैंने ये अगला क्वेश्चन लिया है। देखिए इसके अंदर भी ऑर्डर चेंज करने का जो सिस्टम है अपन वही यूज करेंगे जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में किया था। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लें। यहाँ देखिए जो डबल इंटीग्रल है उसमें यहां लिखा है dx dy, हमें चेंज करना है और ये इसमें dy पहले आ जाएगा, dx बाद में आएगा, वो ही हमारा आंसर होगा। पर ऐसा करने से ये दोनों ही लिमिट चेंज हो जाएगी। वो कैसे करना देखिए, पहले हमें इससे जो काम करना है वो क्या है, हमें x और y की लिमिट देख करके यहाँ पे x और y की वैल्यू लिख देनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ y दे रखा है तो y की लिमिट देख लीजिए, ये y इक्वल टू पहले क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, दूसरी y की जो लिमिट दे रखी है आपकी अपर लिमिट ये वाली, ये दे रखी है 2√ax। और इसको आप आगे बढ़ा दो, क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax, यानी दोनों ही पैराबोला हो गए। ये हमारे y की लिमिट हुई। सेम ऐसे ही अपन x की लिमिट लिख लेते हैं। तो x की लिमिट क्या दे रखी है, x इक्वल टू 0 टू, डायरेक्ट लिख दो इसको, तो x इक्वल टू 4a। ये हमारे पास दोनों लिमिट आ गई x और y की। अब अपना अगला काम क्या है, यहां से हमने x और y की लिमिट लिखी है। ध्यान रखना यहाँ dy था तो मैंने पहले y की लिमिट लिखी, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एक प्रोसेस याद रहे, हम भूले नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो आती है कि एग्जाम में काम करने बैठते हैं, घर पे अच्छी तरह क्वेश्चन करके जाते हैं और जैसे एग्जाम में करने बैठते तो वहां लगता कि अरे कहाँ चूक हुई, अचानक से अपन भूल जाते। ये भूले नहीं, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ dy है तो मैंने पहले y की लिमिट लिखी उसके बाद x की, क्योंकि अपन पहले y के लिए सोल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे लेकिन उसके पहले इससे भी डायग्राम बना लेता हूं। तो डायग्राम में सबसे पहले देखिए आपका पहला वाला जो कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो सीधी सीधी बात है, आप इसे ट्रेस कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा लो और ये इस तरीके से चलेगा, आपको पता होगा। ये आपके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब दूसरा कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आप इसे इस तरीके से ट्रेस कर लीजिए, ये आपको पता ही है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों ट्रेस कर लिए। ट्रेस करते ही अब क्या क्या दो कर्व है, तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरूर निकालने पड़ेंगे। और वो कैसे निकालोगे, आप इसमें से x की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो इससे आपके x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू आ जाएगी। भले अपन करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको आप आगे बढ़ाएं तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x4 इक्वल टू 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखते जाइए, x4 इक्वल टू 16a स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 4ax। ठीक है, ये अपन ने यहां कर दिया। अब इसमें आप देख लो कि इसमें से आप x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा इधर लेने के बाद में, तो ये एक्स क्यूब माइनस ये 64a क्यूब, जीरो करते जाएं सबको, यहाँ जीरो नहीं है। तो इससे आप देखो कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर ये बन गया ना आराम से। तो इससे ये एक तो x इक्वल टू 0 पर, तो ये दोनों काट ही रहे, एक वैल्यू तो आ जाएगी x इक्वल 0, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4a। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू अगर 4a है तो y की वैल्यू भी 4a आ जाएगी। इसका मतलब आपके अगर मैं इससे पॉइंट दे दूं नाम a, तो आपके इसमें a की जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 4a 4a।
4a। ये हमारे पास में a की वैल्यू भी आ गई। आप चाहो तो इसको इससे इस तरीके से मिला दो, तो ये आपके लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 4a। ठीक है, अब हम अगला काम करते हैं। तो अब इसमें इसको चेंज करना, तो इसके पहले मैं इस स्ट्रक्चर को यूं का यूं एक बार फिर से लिख रहा हूं। देखिए ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, दूसरा भी इंटीग्रेशन, फंक्शन आपके एफ एक्स वाई है, और अब मैं यहाँ पर डी एक्स डी वाई को रिवर्ट करके लिख रहा हूँ, यानी कि पहले डी वाई लिख रहा हूँ फिर डी एक्स लिख रहा हूँ, और लिमिट मैंने छोड़ दी। मैंने यहाँ y की लिमिट पहले लिखी, अब मैं यहाँ x की लिमिट पहले लिखूंगा फिर y की लिमिट लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें अब चेंज कर दिया है, x पहले चाहिए इसलिए। अब हमारा मेन काम क्या है, याद है आपको, हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप बनानी है। तो ये इस स्ट्रिप को इस तरीके से बना लीजिए, ये वाली। ठीक है, और इस स्ट्रिप को नाम डाल दीजिए पी क्यू। अब हमारा वही काम, हम सबसे पहले किसकी, x की लिमिट लिख रहे हैं। आप देखो कि x की लिमिट लेने के लिए आप यहां से इधर आए और इस P पॉइंट पर आके जाए। P पॉइंट आपके इस पैराबोला पर है, तो यहां पर आपके x की वैल्यू कितनी है देख लीजिए। तो इस पैराबोला से x की वैल्यू ये वाला, तो ये वाला कौन सा है, सेकंड वाला, इसमें आपके x की वैल्यू कितनी होगी, इससे x निकालो, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये आपके हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये आपके ध्यान रखना कम से कम ये, और अगर यहां आओगे अब वापस मैक्सिमम तो निकालनी पड़ेगी उधर वाली, तो Q पॉइंट पर आपके मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो Q पॉइंट पर आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी देख लो। तो ये Q आपके इस पैराबोला पर है, ये वाला पूरा, तो ये वाला पैराबोला कौन सा, ये है। तो इसमें आपके x की वैल्यू निकालनी, तो √4ay। तो ये आपके x इक्वल टू √4 यानी कि 2√ay, ये हमारे x की लिमिट आ गई। अब दूसरा काम, दूसरी किसकी, y के लिए। अब y के लिए सिस्टम क्या है, y के लिए आप इस इस पट्टी को कम से कम नीचे ले आए, तो कम से कम नीचे लाओगे तो कहाँ हो जाएगी, एक सक्सेस पर, और एक सक्सेस पर आते ही आपके लोअर लिमिट y की क्या हो जाएगी, 0। फिर सेम वैसे ही आपको इसी को अगर आप ऊपर ले जाओगे, तो ऊपर ले जाके आप कहाँ तक ला सकते हो, आप इस लाइन तक ला सकते हो जहां दोनों काट रहे हैं। तो ये लाइन यहां से यहां तक हाइट इसकी कितनी है, 4a, अपन पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 4a हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक है, अब और कौन सा काम बाकी है, हो गया है हमारा क्वेश्चन, हमने दोनों लिमिट लिख दी है। तो अब मैंने x की जो लिमिट लिखी है ये वाली, तो उस केस में यहां लिख दीजिए आप कितना, 2√ay, और रॉन्ग कर दिया, लोअर लिमिट ये आएगी ना, ये आपके वाई स्क्वायर अपॉन 4a 2√ay हो जाएगी किसकी, x की लिमिट, और ऐसे ही y की लिमिट, तो y की लिमिट आपकी ये 0 to 4a, ये हमने चेंज कर दिया। यही तो ऑर्डर चेंज करना था आपने इसके अंदर। हमने कौन सा बड़ा काम किया, देखो कोई भारी काम नहीं किया, हमने सिस्टम को यूज करना सीख ले। क्वेश्चन गिवन है, गिवन क्वेश्चन से आप लिमिट ले लें x की और y की, और उसके बाद में डायग्राम बना ले। डायग्राम बनाने के बाद में इस पी क्यू जो स्ट्रिप है उसका सबसे ज्यादा रोल है। आप पहले P और Q दोनों देख लीजिए, तो P पॉइंट पर आपको x की वैल्यू और Q पॉइंट पर x की वैल्यू दोनों लिख दी। फिर इस पट्टी को वापस आप नीचे शिफ्ट करेंगे तो y x एक्सेस पे आ जाएगा, वहां y की वैल्यू 0, और हाईएस्ट ऊपर ले जाओगे तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे ऊपर जा नहीं सकती। तो ये ऊपर कितना बड़ा हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक बोलो, भले यहाँ से यहाँ तक बोलो, ये 4a है अपन निकाल चुके हैं। तो ये अपन ने y इक्वल 0 से 4a निकाल लिया, ये हमारा काम हो गया।
आ गया समझ में? ऐसे आपको ऑर्डर चेंज करनी। अब यहाँ सोल्व तो करना ही नहीं था क्योंकि फंक्शन दे नहीं रखा हमारे पास। तो अब लीजिए आपका टर्न। आपको मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर चेंज करनी है और हो सके तो आप उसको सोल्व करके आंसर बताइएगा। फर्क ये कि इसके अंदर ध्यान रखना dy dx दे रखा है, तो आपको dx dy में कन्वर्ट करना है ताकि इसको इजी वे में आप सोल्व कर पाओगे। ऐसा हम करते क्यों? आखिर ऑर्डर चेंज करते क्यों? ऑर्डर चेंज इसलिए करते हैं कि कितनी बार dx dy से वो इजी वे में सोल्व नहीं हो पाता और dy dx करने से वो इजी वे में सोल्व हो जाता है। जैसा कि मैंने जो इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक डाला है, इसमें देखो आप, मैंने जो पहला क्वेश्चन जो लिया है वो वही लिया है। ऑर्डर चेंज करने से वो क्वेश्चन इजी में सोल्व हो रहा है, जबकि ऑर्डर चेंज अगर नहीं करें, डायरेक्ट सोल्व करें, तो उसमें आपके कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है। तो आप इस क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करिए और आंसर तक पहुंचिए और कमेंट जरूर करिए कि आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं।